हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर लिया था। उसमें हम लोगों ने जो शुरू किया था वो ये कि nth टर्म ऑफ AP क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं उनके लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंसेस होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। दैट मीन्स कि पहला टर्म अगर A है तो दूसरा क्या होगा, A प्लस डी, उसके बाद D जोड़ देंगे तो A प्लस 2D, फिर चलते चलते लास्ट में nth टर्म क्या आया था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको जानना है तो आप सेकेंड लेक्चर को अच्छे से देखें तो उसमें आपको सारी बातें याद आ जाएंगी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो nth टर्म ऑफ AP में क्या होता है बताइए, कि लगातार टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे अगर मैं बोलूँ 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7, 9, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 में गया 2, फिर यहाँ पे भी 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। तो हमारा यहाँ पे लगातार दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। ऐसे सीरीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोग्रेशंस को क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और इसमें फार्मूला हम लोगों ने जाना था कि nth क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे ये 1 2 3 4 5 ये फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म में क्या होगा, A मतलब 1 प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 4, D कितना है 2, तो क्या 4 टू 8 प्लस 1 9 आ गया। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग आज बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 और उसको ख़त्म करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस को मैंने करा दिया था आसान आसान, आज हम लास्ट के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज 10 या 11 क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे पीछे से। तो शुरू करते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्या कहता है बताइए, रामकली सेव्ड, रामकली आपके पास पेज नंबर 107 NCERT निकाला हुआ होना चाहिए। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में उन्होंने कितना रुपया सेव किया, 5 रुपया ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और उन्होंने हर एक हफ्ते में जो सेविंग है उसको बढ़ाते गया, कितना रुपया, 1.75 रुपया। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, कोई एक ऐसा वीक आया बढ़ते बढ़ते 5वां 6वां 7वां 8वां, उसमें उसका 20 रुपया 75 पैसा बचा लिया, पता नहीं कौन है ये, लड़का है या लड़की है। शुरू में कितना किया, A1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म या जस्ट A, ये कितना है 5 रुपया, ठीक है। हमने रॉ लिखना छोड़ दिया, जस्ट ऐसे लिखा, और इंक्रीज कराते गया, कितना A2 उसका हो गया 5, उसमें कितना जुट गया 1.75, तो ये होगा 6.75। A3 इस तरह से हमारा आगे बढ़ते जाएगा, A3 कितना होगा 6.75 प्लस 1.75, ये हो जाएगा 8.50, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 1 8 7 15 का 5 हासिल 1 1 1 2 6 8 8.50। इस तरह से वो किसी वीक में AN में कितना हुआ, किसी वीक में पता नहीं है, उन्होंने बोला कि 20.75 हो गया। तो यहाँ से आपको कौन से वीक में होगा वो निकालना है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा निकल जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। क्योंकि 1.75 बढ़ रहा है तो लगातार दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 1.75 कट के क्या होगा 55 कट के वहाँ 1.75 बचेगा। इस तरह से यहाँ पे 6.75 कैंसिल होगा, 1.75 बचेगा। लगातार दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा 1.75, क्योंकि इंक्रीज कितना कर रहा है 1.75, ठीक है। तो A कितना हो गया, शुरू में 5 रुपये प्लस n पता नहीं है, डिफरेंस कितना 1.75 इज इक्वल टू 20.75। तो इसको सॉल्व करना है, n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 15.75। तो ये कैंसिल हो, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 4 3 7, 25 6 के 150, 25 तिया 75, 7 9 63। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 10, दैट इज 10वें हफ्ते में। तो 10th वीक, आंसर क्या हुआ हमारा 10th वीक। 10th वीक में उसका जो सेविंग है वो कितना होगा 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा, ठीक है। आंसर मैच भी कर रहा है, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलें उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सुब्बा राव, नाम है कोई सुब्बा राव, स्टार्टेड वर्क इन 1995, 1995 में उन्होंने काम करना शुरू किया। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, पूरे साल में उनको कितना रुपया मिला? 5000 रुपया। तो इसका A1 मतलब पहले में कितना मिला उसको? 5000 रुपया। रुपया मैंने लिख रहा हूँ, जस्ट उसके वैल्यू को लिख रहा हूँ। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसका 200 रुपया बढ़ते गया। दैट इज़ दूसरे साल में उनकी जो सैलरी है एनुअल, उसमें 200 का इंक्रीमेंट हो गया। तो कितना होगा? 5200। तो 5000 कैंसिल, 200 बच जाएगा। तो इसका ये क्या होगा? डिफरेंस होगा। ठीक है। इसी तरह A3 कितना होगा बताइए? 5200 में कितना जोड़ेंगे? 200। तो ये होगा 5400। इस तरह से 1995 का था, 1996 का, 1997 का, इस तरह से बढ़ते गया। उन्होंने बोला क्वेश्चन में, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। इस तरह से बढ़ते 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 कभी ना कभी कितना हो जाएगा? 7000। और ये कौन से महीने, कौन से साल में होगा? कौन से ईयर में होगा? तो यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए? A+n-1 इंटू D बराबर 7000। तो क्या हो जाएगा? A दैट इज़ A कितना है? 5000 प्लस, ऐसे भी समझ आ रहा है। फिर 5400 के बाद क्या होगा? 5600, फिर 5800, फिर 6000, 6200, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 7000 होगा। तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं कि कितने साल लगेंगे उसका बढ़ते बढ़ते एनुअल सैलरी 7000 होने में। n-1 इंटू डी, एन कितना है बताइए? एन नहीं पता। डिफरेंस कितना है? 200 रुपये का डिफरेंस है, बराबर 7000। तो क्या हो जाएगा? n-1 इंटू 200 बराबर 7000 माइनस 5000 क्या होगा? 2000। ये कैंसिल हो गया, 10 हो जाएगा। तो 10 + 1, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। तो 1995 से 11 साल आगे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? और 2006 में शायद, जो भी होगा आप करके देख लीजिएगा। तो 11 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7000 पूरे साल में। बहुत कम सैलरी है वैसे। करें नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उतार लिए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। 18 कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। आप बुक निकालें, बुक में लिखा हुआ है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म दैट इज A4 प्लस A8 बराबर कितना गिवन है? 24। दूसरा क्या गिवन है बताइए? एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। 6th and 10th टर्म दोनों के मिला के कितना हो गया? 44। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। A1, A2, A3 मांगा है। क्या मांगा है बताइए? A1, A2, A3। ठीक है। A4 क्या होगा? A+n-1 इंटू डी। तो n-1 मतलब 4 - 1 3D, सीधे लिख सकते हैं A+3D। वो A+7D होगा, ये कम हो जाता है। A+3D प्लस A+ कितना? 7D बराबर 24। तो क्या हो जाएगा? A8 2A 7 10D बराबर 24। सबसे 2 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 कॉमन ले लिए। A+5D बराबर 12, इक्वेशन 1। ठीक है ना? ठीक है। A6 कितना होगा? A+5D प्लस A+9D बराबर 44। A कितना है? 2A 5 9 14D बराबर 44। सबसे 2 2 कैंसिल हो जाएगा। A+7D बराबर 22, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को यहाँ लेके आ जाते हैं। A+7D बराबर 22, दोनों को घटा देते हैं। A कैंसिल हो जाएगा, 5 में 7 गया -2D -10। तो D कितना आ गया हमारा? 5। और D 5 आ जाएगा तो यहाँ से A निकल जाएगा। A बराबर 12 - 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 12 - 25। तो कितना हो जाएगा?
-13। तो हमारा A1 मतलब A कितना हो गया -13, A2 में D बढ़ जाएगा, A प्लस D -13 प्लस 5 -8, तो A3 क्या होगा -8 प्लस 5 -3। तो हमारा आंसर क्या हुआ बताइए, A1 A2 A3 चाहिए, -13, -8, -5 -3। तो ये आंसर हुआ। इस तरह से चाहे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 3 ही टर्म्स मांगा है। तो हमारा आंसर मैच किया कि नहीं देख लेते हैं, -13 -8 -3 बिल्कुल सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, इसको करें आप नोट डाउन। चलें क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट टर्म से बोला है, तो AP कितना गिवन है बताइए, 3, 8, 13, चलते जाएगा 253। तो ये देखिए 3, 5, 8, 8, 5, 13, इसका मतलब 13 से कम किया 5 तो 8 हुआ। इसका मतलब 253 में क्या है, इसको लिख सकते हैं ऐसे 3, 8, 13, जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 253 तो लास्ट में है, उससे 5 कम 200 क्या होगा 48, इस तरह से 243। तो अगर हम पलट दें इसको न्यू AP, अगर पीछे से लिखें तो क्या होगा 253, 248 डैश डैश कहाँ तक जाएगा 3 तक। तो इसका डिफरेंस जो होगा A कितना होगा 253, क्योंकि बोला 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट से हमको शुरू करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना होगा, घटा दीजिए -5 आएगा, ठीक है। तो 20 निकालना है, तो A प्लस क्या होगा 19D, A कितना 253 प्लस 19, D कितना -5, 19 5 95, 253 -95, 13 में 5 गया 8, 14 में 9 गया 5, 158 आई थिंक सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजीली बन गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, इसको करें आप नोट डाउन। चलिए 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सिक्सटीन में कह रहा है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। तो थर्ड टर्म 16 मतलब A3 कितना दिया हुआ है 16, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12। तो सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है। एक ज़रा सा रुकें।
चलिए, तो क्या क्वेश्चन है, A3 गिवन है और A7 गिवन है कि A5 से 12 ज़्यादा है। A3 कितना हो जाएगा बताइए, a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 2d, सिंपल है। अगर आप समझ नहीं रहे तो पूछ लें। a प्लस क्या होगा यहाँ पे 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12, a कैंसिल, 6d माइनस 4d, 2d बराबर 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा 6, तो d 6 मतलब a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, ये हो जाएगा 4, a 4 और d 6, ये कितना हो गया 4 और d का वैल्यू कितना हो गया 6। मांगा क्या है, AP मांगा है, दैट इज AP क्या होगा a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा a कितना हो गया 4, a प्लस d 6 4 10, कितना बढ़ते जाएगा 6 से बढ़ते जाएगा 16, 16 6 22, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा 4 10 16 22 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, इसको उतार लें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, 2 AP है, एक AP है 63, 65 67, दूसरा AP है 3 10 17। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल, तो कौन ऐसा टर्म होगा, तो पहले देख लें an हम लिख लेते हैं यहाँ पे, an क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है यहाँ पे 63, n नहीं पता, जिसके लिए दोनों इक्वल होगा वही निकालना है, d मतलब 65 माइनस 63 कितना होगा 2, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये क्या होगा 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n, ये हो गया nth टर्म इसका। अब इसका nth टर्म निकालते हैं an 3 प्लस n माइनस 1 दैट इज n, तो n है, d डिफरेंस के 10 में 3 गया 7, ठीक है, 3 प्लस 7 माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n, कौन से के लिए दोनों बराबर होगा, ये अलग an है, an डैश मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन nth टर्म दोनों सेम होगा, दैट इज an बराबर an डैश, और n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n, 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n कितना होगा 5n, ये 13 हो जाएगा, तो n का वैल्यू निकल के आएगा 13, तो 13th टर्म जो होगा इसका और उसका क्या होगा सेम होगा। आप करके भी दे सकते हैं 63 65 67, इस तरह से 13वां में जो आएगा, इसका जो 13वां में आएगा 13th में आएगा, दोनों का वैल्यू आपका सेम होगा। तो करते हैं मैच आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, करें नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, हाँ उसके बाद क्वेश्चन कौन सा मैंने बनाया, हाँ 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, बोला 10 और 250 के बीच कितने सारे मल्टीपल्स 4 के लाई करेंगे। तो शुरू में 10 के बाद और 250 से पहले कौन है 4 का मल्टीपल, 10 के बाद 12 है, उसके बाद कौन आएगा 16, फिर क्या आएगा 12 4 16 4 20, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 248 आएगा।
इसको 4 से 4 2 8 उसकी ये 10 और 250 के बीच इतने सारे नंबर ऑफ, इतने सारे क्या हैं 4 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन ये कितने सारे हैं इसको गिनना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, n का वैल्यू निकालना है ना। an कितना आ गया हमारा 248, तो n निकल गया आंसर यहीं से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। यहाँ पे a का वैल्यू है 12 और 4 ही तो बढ़ रहा है ना, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 248, तो ये 12 उस पार जाएगा तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12, 8 में 2 गया 6, 4 में गया 3, 236, ठीक है। तो n माइनस 1 ये हो जाएगा 4 5 20, 4 9 36, 59 प्लस 1 क्या हो जाएगा 60, तो n हो जाएगा हमारा 61, ठीक है। कितना हो जाएगा 61। तो 14 में अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज 61। आंसर मैच करते हैं, 60 है आंसर, ओ सॉरी 59 तो हो गया, n माइनस 1 बटा 59 और प्लस 1 क्या होगा 60 तो होगा। टोटल 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 है, किस किस के बीच 10 और 250 के बीच। करें नोट डाउन, फिर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग, ठीक। और जो बन जाए वो आप खुद भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मेरा ही आप कॉपी करें। इसके बाद वाला एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो डिविजिबल बाय 7 शुरू कहाँ से होगा 3 डिजिट वाला, 100 से 3 डिजिट नंबर शुरू होता है बट 105 से शुरू होगा, जो किससे डिविजिबल हो 7 से डिविजिबल हो। उसके बाद क्या होगा 112, 5 7 के 7, 7 के 42, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आएगा 994। क्या आएगा 994। अब देख लीजिएगा इस तरह से आप 1999 नहीं होगा, 998 नहीं होगा, इस तरह से हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। तो आपका an कितना हो गया बताइए 994। 7 का मल्टीपल 105 से शुरू होगा, 3 डिजिट का कहाँ तक जाएगा 994 तक, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स नहीं लेना है, जो 3 डिजिट का नंबर हो वही लेना है जो 7 से डिविजिबल हो। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, 994। a कितना है 105 प्लस n नहीं पता, वही तो निकालना है। 112 में 105 गया कितना हो गया 7 हो जाएगा यहाँ पे 994, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, 14 में 5 गया 9, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 885 आई थिंक, 14 में 5 गया 9, 8 9 में 1 गया 8, सही है। 7 के 7 1 8, 7 दूना 14, क्या कर रहा हूँ 7 के 7 1 8, 7 4 4 5, सही कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 ये हो जाएगा 889 होगा, 14 में 5 या 9 बोल रहे हैं तब भी 5 लिख रहे हैं हम लोग, 7 7 49 127 था, इनका वैल्यू 127 प्लस 128 हो जाएगा। टोटल 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट्स का जो 7 से डिविजिबल है, ये एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको न करें नोट डाउन, 12 एक अच्छा क्वेश्चन है जो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग APs हैं बट डिफरेंस दोनों का सेम है, कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म एंड 100th टर्म इज 100। तो A100 माइनस A100, तो इस 100 को डैश वाला मान लेते हैं, एक A100 है एक A100 डैश मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है 100। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000th टर्म। आपको मांगा है A1000 माइनस A1000 सॉरी डैश, ये क्या होगा ये निकालेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A100 क्या होगा A प्लस 99D, तो इसका फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं, इसको A डैश मान लेते हैं, प्लस डिफरेंस सेम है दोनों का बराबर 100, तो ये कैंसिल हो गया। तो A माइनस A डैश कितना आया 100, लेकिन हमें चाहिए ये, तो ये क्या होगा A प्लस 999D माइनस A प्लस
ए डैश मान लेते हैं 9990 उसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म अलग अलग होगा, जो अलग अलग ए पीज़ है बट डिफरेंस सेम है तो ये कैंसिल हो गया, ए माइनस ए डैश, तो ये माइनस ए तो पहले से निकल गया 100। इसका मतलब दो अलग अलग ए पीज़ का अगर डिफरेंस सेम हो तो उसका जो डिफरेंस है कोई भी टर्म का, अगर वो एक बार जो आ गया वो दूसरे के लिए भी सेम आएगा। ओके, आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं और करें नोट डाउन, फिर बढ़ेंगे आगे, मतलब पीछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ओके, अब आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग टफ तो एक भी था नहीं वैसे, और आपका होमवर्क है पूरे एक्सरसाइज को बनाएं और उससे पीछे रिलेटेड पीछे जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं उसको आप खुद बनाने की कोशिश करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी 3, 5, 27 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ए एन में एन का वैल्यू निकालना है जिसमें ए एन जो होगा वो 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से, 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा, तो बोला है कि एन का वैल्यू कौन से वैल्यू के लिए होगा, यहाँ से निकाल लेंगे 3 + n - 1 × d। डिफरेंस कितना, 5 में 3 गया 2, 3 5 27 तो नहीं होगा, 3 15 27, हाँ 15 में 3 गया कितना 12, 27 में 15 गया 12, तो 12 इसका कॉमन डिफरेंस है। ए 54, ए प्लस ए मतलब 3 और 54 मतलब क्या 53d, डी कितना है बोलिए, 15 में 3 गया कितना 12, ए प्लस एन डी n - 1 × d प्लस 132 तो कितना हो जाएगा बताइए, n - 1 × 12 बराबर, इसको सॉल्व करते हैं 132 और 3 135 प्लस 12 3 3 63 636, n - 1 × 12 बराबर 6 5 11 का 1 हासिल 1 3 1 4 3 7 6 1 7, क्या हो जाएगा बताइए, कुछ गलती तो हुई ज़रूर, 6 5 11 132 और 335 प्लस 12 3 63, 768 होना चाहिए था, 53 × 12, 3 और 3 हमारा तो कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पे हम कैंसिल कर देते पहले ही, तो क्या 132 और ये 12 36 का 6 हासिल 3 132 हमारा, 132 ही लिखते हैं, वही छूट गया था हमारा, 6 6 2 8 3 3 6 1 7 12 5 60 12 6 72 और यहाँ पे 4 12 4 48, तो n बराबर क्या हो जाएगा 65 बिल्कुल सही है। तो कौन सा टर्म बताइए, क्वेश्चन में बोला है कि विच टर्म, कौन सा टर्म, 65th टर्म जो होगा वो क्या होगा 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा इस एपी में। क्वेश्चन नंबर 10 निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, ये थर्ड है ना, ये भी निकल जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया है। तो इस तरह से आप 2-3 क्वेश्चंस अगर नहीं बन पाए तो आप पूछ लीजिएगा, बट बहुत इजी है, जितने सारे क्वेश्चंस हमने करा दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बचे, तो आपका होमवर्क है पूरा एक्सरसाइज 5.2 करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे और क्या करना है, एग्जाम्पल्स, फिर एग्जाम्पलर हम लोग अलग से करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। आपका जो दूसरा लेक्चर, इसके बाद का जो लेक्चर शुरू होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, उसके लिए इंतज़ार करें, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।